संशय अचो तीरति जावे बंदे तुम सब लाए पठही सब कही पति सुन हनुमाना काचुप साधी रहे हो भगवाना पवन पवन समाना कवन सुकाजे कठिन जग माही जो नहीं होगी साथ तुम पाही रामे काले लगी सब अवतारा सुनत ही कनक भरण तेज विराजा मानव पर गरदाजा सिंहनाद करी ही पारा वीर विराजम जलनी सहित सहाय रवन ही मारे आनंदी त्रिकोटि अवतारी जावे जोगी उचित सिखावला दियो मोही इतना करहूँ तात तुम जाई सीता बेटी कहो सोनियाई सब बुध राजीव नैना कौतुक लागी संगीत सेना मंगल मूर्ति मारुदुरंदन सकल मंगल बोले कवि सेन संग संहारे निश्चल राम सीता त्रिलोक पावन सुर सुर मुनि नारदा की पठानी है जो भक्त संगत परम पद नर पावहि रघुवीर पथ खोज मधुकर दास तुलसी गावहि भव भेषजी रघुनाथ जसु सुरही नारी कर सकले सिद्धि करेगी कपलन श्याम का कोटि शोभा सुनियता सुगुण ग्राम जासो नाम भगवधिक शांति शांति निर्माण शांति प्रदनम जगदीश्वर सुरगुरु माया हरि वगरे करुणा कर भूपाल चूड़ा नान्या हृदय सत्यवदानी भवानी भक्तिमय निर्भरामय कामादि दोष रहित गुरु समझ अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देह दनोज कृष्णानु ज्ञानी नामो सकल गुण निधानम
वानराणामधेयं रघुपति प्रियव्रतं वातजातं नमामि। जामवंती के बचन सुहाए, सुनी हनुमंती हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे हो तुम भाई, सही दुखी कंद मोले भल गाई। जब लगी आओ सीता ही देखी, होगी ही कदमों हरस विशेषी। यह जगनाई सब ही कबू माता, चले वो हरसी धर रघुनाथा। सिंधु तीरी भूधर सुंदर, कौतुक तूती चढ़ी ताऊ पर। बारे बारे रघुवीर संभारी, करके उपमान तनय बल भारी। जय जय हनुमंता, चले मुसुदा पताल तुरंता। रघुपति कर माना, एक भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति पूति विचारे, प्रेम नाती होई सब भारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान की परसा कर पुट के प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा पीछा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि भी देखा। माता चली आई गई बाता, हर सुंदर मोहिनी निहारा, सुनत बचन में पवन कुमारा। राम काज कर में आया, सीता कही प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठऊ आई, सती कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हुजर देखी नहीं जाता, रससी मोहि कहू हनुमाना। जो जन भरी ही बदन पसारा, कभी तेरी गुगुरी विस्तारा। 16 जोजन मुख देखी हूँ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भर हूँ। जस जस सुरिसा बदन बढ़ावा, तासु ने कभी रूप दिखावा। सब जोजनी ही आनंद कीला, अखिल धूप पवन सुतीला। बदन कोई थी पुनि बाहर आवा, मांगा पिता कही सिर नवावा। वही सुमिरन जेहि लागी बढ़ावा, बुद्धि बल तुर में पावा। राम काज सभी करी हूँ तुम बल गोटी निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलियो हनुमान। इस चलिए किसी तुम रहे, कई दया नभ के खगद है। जिम जग तुझे जगन गुणान, जल भी दो किसी के परिछान। गहन जाके सड़ी झोड़ उड़ाए, सदा गगन चरधाई। चल हनुमान चली आकाश बगल बगल नहीं। ताही भाई पर कुछ बीरा पार पार गयो यभिया। कहाँ जाई जीवन को नाना कर कल भूल सुहाई, कटक में विजय मन भाई। विधान के लिए आगे काम बढ़ाई, चलो है जागे। तू मन गच्छु कपिके अभिलाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं खाई।
गिरी पर चढ़ी लंका तेरी देखी कहीं ना जाए अति दूर की विदेशी अभियों तक चले ही कपड़ा सासन के टोटे करे पर्वत का सा नगर के टोटे में चीज मई कुत सुंदर आय कनाधन गौहर रहा सुहाग कभी कर्पूर मोहिनी बन राज गजर 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 सब बनो रो मई गौरूप निसर दुनिया की बन सैन वर्ष नहीं बने मन पापी का सर रूप पापी सोए नरनाथ सुर गंधर विदंग रूप मुनि मन मोहि प्रसन्न भट कोटि नीति कर कल नगर कहु किसना नहीं कहु मही समान सुनेनु कर कल निशाचर वास्ते जात तुलसी दास की कथा कथन है रघुवीर धरती शरीर जात में सही कुमारी देखी बहु कपि मणि की विचार अति लगलो धरावि सी नगर करो पैसार मस्त समानी रूप कपि धरि लंके सुमिर नरहरि नाम लगी सत्य सोचत मोहिनी जान ही नहीं मन सत्य मोरा मोरिया हाथी जहाँ गई चोरा मुदिकारे महाकवि हारी रुधिर बमति धरणी धरवानी तुम संभारी उठी सोलंका चोरी बनी करे विनय ससंगा जब रावणी प्रभाकर दीहा चलन फिरन की कहा वही चीहा निकले हो सीते कभी के मारे कभी जान सोनी चर संघारे सात मोरियति पुण्य बहुता देखहु राम करी भूता तब स्वर्ग अकबर के सुख करी लाई के हंसिया ताही सकल मिली तो सुख जब सत्संग सिया परिस नगर की ये सब खाता हृदय राजी को चल पूरी राजा गरुड़ से मेरी समता ये राम कृपा करे चितवाता ही मंदिर मंदिर हित कर शोभा देखी तब है अगली चोधा सैनी था कभी ही मंदिर महोद देखी बने ही हवन में रामाई भी अंतिम शोभा भरी न जाई नो तुलसी का इंद का पीकी हर विराई लंका निश्चर करनी माता यहाँ कहाँ संगन करे माता राम राम ते सुमिरन की ना जय है कभी संजन चीना वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए करुण राम तुलसी घुसराए दीप कदम निज कथा सुनाए हरिला सनमह होई मोह गए विभीयती होई राम निज अनुरागी आय मोहि करन भागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना सुनत जुगल कर फूलक मन मगन सुनि गुणगान सुनहु पवन सुत लखनी हमारे दिल रसनी मौजी में विचारी बात करो कोई रंजना करियो भगवान तुलसा राम सतन कछु साधन राहे मृते नमन सर रुद्र मन माही कोई भाव हनुमंता बिन बात नहीं सकता चोर गोविंदी अनुग्रह कीना तो तुम मोहि नरस हरि दीना भवन में परम कुलीना कभी चल समय विधीना समय अदम सदा सुनु मोह भर कभी इनके पासों मेरी गुण हरि विलोचनी जानत हूँ मत स्वामी विचारी रहित गाई न हो उधारी राम सब कथा विभीषण कहे जगत का कहराही सुग्रीव विभीषण सकल चुनाई चले पवन सुत पिता कराई करी गयो पुरी कहवा
दीन प्रणामा पैते ही बीत जाती से जावा इस तम शीश जगाए किए जपत हृदय रघुपति गुनि से उज्जवल दीन रामपद कमली परम दुखी पावन सुख जानकी दी पल्लो महु खाए करे विचार करो का भाई बहुत घर सी सही समझा साम धाम है भेद दिखावा कभी अंजलि करूं पन मोरा एक बार भी लोग सुनो रसमुख घोत प्रकाशा कबहु घन की करई विकासा असमन सब दुखी जानकी हरि सुधि नहीं रघुवीर बाकी सरसुर हरिया नहीं मोही अंग निर्मल नहीं कोई मंगल आप ही सुनी घोत सम राम ही भान समा पुरुष बचन सुनि कानियसी भूलयति किछिया सीता के मन कुटिल माना कपियो तब सिर कर मेरे पाना श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभु बुद्ध करी कंधाय सगत कंधा कंधा सहर मम परिता रघुपति बीरा भजन संचा सुनत भजन पुनि मानन धावा मैं कन्या कही मीठी बुधावा सहस सकल के सिकरी चोराई सीतल बहु विधि दास हो जाई मास दिवसी महु कहा न माना तो मैं मार भी काढ़ी कृपाया भयवने गयो दस कंधर इहा पिशाचनि बिन सीत ही दास देखावही धरहि रूप मंगल मूर्ति मात नंदन सचय मंगल मूलिनी कंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन प्रिया बंधु बात उस समय की है जब महाराज दशरथ मानो खुशी के फूले नहीं समा पा रहे हैं महाराज दशरथ मानो खुशी के फूले नहीं समा पा रहे हैं ऐसे में महारानी के कहीं आती और कहती कि महाराज क्या बात है क्या आप इतने खुश नजर आ रहे हैं महाराज ने कहा कि खुशी की ही तो बात है अपने जीवन में जो मैंने सपना देखा था वह सपना कुछ ही घंटों के बाद पूरा होने जा रहा है राम राजा बनेंगे मैं तो अभी से फूले नहीं समा पा रहा हूँ कि मेरा राम जब राजा बनेगा तो दिखेगा कैसे। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज यदि आप सच में इतने प्रसन्न हैं इतने खुश हैं तो कुछ मांगो मिलेगा। महाराज दशरथ ने कहा कि महारानी कैकेयी आज यदि तू मेरा प्राण भी मांग ले तो मैं हंसते हंसते आपको अपना प्राण भी दे दूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले आप मुझे वचन दो। महाराज दशरथ ने कहा
रघुकुल रीत हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो हरि अनंत हरि कथायनंता हरि अनंत हरि कथायनंता कहाँ सुने बहुविध सब संता राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। महाराणा दशरथ ने कहा कि महारानी मैं आपको वचन देता हूँ। अब दुनिया जानती है कि रघुकुल वाले जब किसी को अपना वचन दे देते हैं भले खुद मरना पड़े परंतु उस वचन को पूरा करते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ। वहां पे दो कुर्सी का व्यवस्था हो जाए। बैठिए बैठिए। मैं आपको वचन देता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए? कमी तो कुछ नहीं है फिर भी बताइए कि आपको क्या चाहिए? महारानी कैकेयी ने कहा एक बार पुनः विचार कर दीजिए महाराज कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे आप दोगे। महाराज ने कहा कि विचार कर लिया। प्राण से प्यारा संसार में कोई वस्तु नहीं होती। तू मेरा प्राण भी मांग ले, आज मैं वो भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा नाम कुछ ही घंटों के बाद राजा बनने जा रहा है। महारानी कैकेयी ने कहा तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। इस शब्द को महारानी कैकेयी ने कैसे कहा? ये उनकी अद्भुत संसार में कोई नहीं समझ पाए। प्रिया संसार में सबसे अधिक प्रभु श्री राम से यदि कोई प्रेम करता था तो माता कैकेयी नहीं थी। फिर भी उन्हीं को ये शब्द कहना पड़ा। प्रभु श्री राम बचपन में जब थे तो माता कैकेयी से उन्होंने कहा था कि माता
एक बात बताइए कि आप मुझे कितना प्रेम करती हैं, मेरे लिए क्या कर सकती हैं माता? एक माता ने कहा कि राम तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार है, तुम्हारे लिए अपना अपना प्राण रख दे देंगे, तुमसे इतना प्रेम करती है। प्रभु ने कहा कि माता मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये बचपन की बातें हैं जो अब जाकर के पूरा हो रहा है। जो मैं बात कहने जा रहा हूं माता, हो सकता है यदि तुम इस बात को कहो तो सारी दुनिया तुम पे सही। माता ने कहा कोई बात नहीं राम, तेरे लिए मैं कुछ भी कहने को करने को निसंकोच तैयार हूं। प्रभु ने कहा कि माता हो सकता है यदि उस बात को तुम कहो तो तुम्हारा सुहाग न रहे संसार में। माता ने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम क्या चाहता है वो होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कौन चाहता है। प्रबल प्रेम के पार पड़ के प्रभु को बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान टले टले जाए पर भक्त का मन नते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता राम, मुझे बस फर्क ये पड़ता है कि मेरा राम कहीं नाराज ना हो जाए, मेरा राम कहीं दुखी ना हो जाए। इसलिए राम कभी भी वक्त पड़े कुछ भी कहना हो किसी से मुझे कहना, मैं तनिक भी नहीं चाहूंगा। उसी शब्दों को माता ने महाराज दशरथ से कहा था कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ कहते हैं कि ये तूने क्या किया? अरे तू मेरा प्राण मांग लेती तो मैं तुझे हंसते हंसते दे देता, परंतु तुम जो मांग रही हो प्रिय, तुम जो मांग रही हो ना वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे राम तो मेरा प्राण है, इस तन से यदि प्राण निकल गया तो फिर तन क्या इतने में प्रभु आते हैं और कहते हैं कि प्रणाम आज क्या बात है कि मेरे पिता के चेहरे से वो चमक चली गई है।
क्या मुझसे कहना है? पुनः उसी शब्दों को दोहराया जाता है। पिता बस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। प्रभु ने कहा कि बस इतनी सी बात पे मेरे पिता चिंतित है। धिक्कार है मुझ पे। प्रभु प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक महाराज दशरथ प्रभु को रोकना चाहते हैं। और कवि ने लिखा, जरा देर ठहरा मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर